हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे 8 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि युद्ध के अनाथों का विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो युद्ध के कारण अनाथ हो चुके बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका 6 जनवरी। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए 6 जनवरी को विश्व अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि किस कंपनी ने उन्नत बायो डिजेस्टर MK2 प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र मेट्रो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो DRDO ने मेट्रो रेल नेटवर्क में उन्नत बायो डाइजेस्टर MK2 प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? DRDO। यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, DRDO। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वह है कि रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020-21 में कितने प्रतिशत तक अनुबंधित करना है। तो वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% की कमी होने का अनुमान है। घरेलू खर्च और निजी निवेश में भारी गिरावट को दर्शाता है और 2021 में विकास दर 5.4% तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% की कमी होने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि आपका जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही राइट आंसर है 9.6%। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वह है कि किस महासम्मेलन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाणु पैमाने का उद्घाटन किया। किस महासम्मेलन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाणु पैमाने का उद्घाटन किया। यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल काउंसिलरी कॉन्क्लेव 2021 में आयोजित उद्घाटन भाषण को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में दिया। यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वह है कि परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल की रेंज क्या है। जो परमाणु सक्षम अग्नि 5 जो मिसाइल है उसकी रेंज क्या है। तो अग्नि 5 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मीन्स DRDO द्वारा विकसित एक भारतीय परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। माना जाता है कि इस मिसाइल की रेंज लगभग 5000 से 8000 किलोमीटर है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर यानी कि जो आपकी परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल है उसकी रेंज है आपकी 5000 किलोमीटर। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वह है कि किस शहर में CIPI केंद्रीकृत नेटवर्क लैब का उद्घाटन किया गया। किस शहर में CIPI केंद्रीकृत नेटवर्क लैब का उद्घाटन किया गया। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में CIPI प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यानी कि कहाँ पर किया? फरीदाबाद में। आपका राइट आंसर जो है वह है आपका ऑप्शन सी, फरीदाबाद। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वह है कि किस राज्य में ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि आपका जो राइट आंसर है वह है आपका मध्य प्रदेश।
बिल्कुल राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। आपके जो है मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वह है कि बंधन बैंक सौर वेतन खाते के लिए बंधन बैंक के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो आपका MOU पर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र खोसला DG और बंधन बैंक के चेयरमैन चंद्रशेखर घोष MD और CEO ने हस्ताक्षर किए। यानी कि आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र खोसला। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वह है कि किस राज्य ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वह है कि 5 जनवरी को भारत सरकार के SLNP और उजाला कार्यक्रमों ने किस वर्षगांठ पर अपनी पहचान बनाई। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका 5 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई शून्य सब्सिडी उज्ज्वला और SLNP उनकी 6वीं वर्षगांठ है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, 6 यानी कि 6वीं वर्षगांठ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वह है कि पश्चिम बंगाल में जल मार्ग में सुधार की ये USD 105 मिलियन की परियोजना पर किसने हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल में जल मार्ग में सुधार के लिए USD 105 मिलियन की परियोजना पर किसने हस्ताक्षर किए। आपका सवाल यह है। तो इसका आंसर कि भारत की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार और विश्व बैंक ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को शामिल किया है। यानी कि आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वह है किस बैंक ने PIDF योजना के संचालन की घोषणा की है। किस बैंक ने PIDF योजना के संचालन की घोषणा की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने PIDF यानी कि आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक ने PIDF योजना के संचालन की घोषणा की है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वह है कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण ओमकारेश्वर बांध पर होने जा रहा है। यह बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो आपकी नदी है वह आपकी भारत में विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर होने जा रहा है। यानी कि आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध बनने जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वह है MSME के लिए छत पर सौर वित्त पोषण के लिए SIDBI के साथ किस कंपनी ने हाथ मिलाया है। तो टाटा पावर ने छत पर सौर खंड में MSME खिलाड़ियों को एक वित्त योजना प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। तो किसने की है, टाटा पावर ने। यानी कि आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, टाटा पावर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वह है कि MOE और MOECD ने टॉयकथॉन 2021 लॉन्च किया है। टॉयकथॉन 2021 का शुभंकर क्या है। तो रमेश पोखरियाल स्मृति ईरानी ने स्वदेशी खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकाथॉन 2021 लॉन्च किया है। टॉयकॉन 2021 का शुभंकर है। यानी कि जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, टॉयकू। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वह है आपका कि AIFF के प्रथम उप महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो AIFF के महासचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है अभिषेक यादव। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है
ऑप्शन डी अभिषेक यादव को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वह है कि कैबिनेट ने निर्दिष्ट कुशल कार्यकर्ता में साझेदारी के लिए किस देश के साथ एमओसी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए जापान। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वह है कि व्यवसाय करने में आसानी की रेखा पर केंद्रीय मंत्री ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। यानी कि भारतीय रेलवे ने माल ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने और व्यापार करने में आसानी को मजबूत करने के लिए एक माल व्यापार विकास पोर्टल शुरू किया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वह है कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 3 सुधारों को पूरा करने वाला राज्य किस राज्य का पहला समूह बन गया है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 3 सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों का एक समूह बन गया है। यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी ए और बी, यानी कि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वह है कि किस कंपनी को भारतीय सेना को उच्च गतिशीलता वाहनों की आपूर्ति के लिए एमओडी से आदेश प्राप्त हुए हैं। तो उपकरण का निर्माण केरल में बीईएमएल के पलक्कड़ संयंत्र में किया जाएगा और 1 वर्ष के अंतराल में भारतीय सेना को वाहनों की आपूर्ति करेगा। यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी बीईएमएल। तो ये रहा आज का आपका 8 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप एग्रीकल्चर 11th या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको परेशानी है और अपना बेसिक मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।